यमुना के पानी से बढ़ते जो खतरे की बात है उससे लोग परेशान हैं। दिल्ली में यमुना अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है। यमुना का पानी मथुरा और आगरा में भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में भी गंगा यमुना घाटों को डुबा चुकी है। उफान पर यमुना। शहर शहर खतरा। यमुना नदी का पानी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आगे मथुरा और आगरा में भी परेशानी और डर का सबब बनता जा रहा है। नदी में इतनी तेजी से पानी बढ़ा कि ये अपने किनारों को तोड़ते हुए शहर के कई हिस्सों में घुस चुका है। दिल्ली के लिए राहत और चिंता दोनों तरह की खबरें हैं। फिलहाल यमुना का लेवल थोड़ा गिरा है, लेकिन ये अभी डेंजर लेवल के ऊपर बना हुआ है। वहीं हथिनीकुंड बराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद ये फिर और ऊपर पहुंच सकता है। हमारी मौजूदगी फिलहाल पुराने लोहे वाले पुल के पास ही है और तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं कि अभी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यमुना नदी का जलस्तर 206.3 मीटर पर आ गया है और बीते 4 सितंबर की बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर 207.45 मीटर पर पहुंच गया था और जिसके बाद लगातार यमुना नदी के जलस्तर में जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। ये दिल्ली की मॉनेस्ट्री मार्केट है। यमुना नदी में आए सैलाब का असर यहाँ खूब दिख रहा है। पानी भरा, फिर गंदगी भर गई। दुकानदारों का कहना है कि पानी भरने से सांप बिच्छू का खतरा बढ़ गया है। दुकानों और सामान को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान तो जो सामान था दुकान में सारा खराब हो गया और पानी भर गया। शटर देखो आप सामने, कीचड़ कितना है, गंदा कितना होता है। जब मैं सुबह काल में आया था तो पानी यहाँ से जा रहा था मेरा, लेकिन यहाँ थोड़ा निशाना कम आता है, लेकिन पानी का बहाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो झील मिल करते रहता है ना। कम से कम एक दुकान में 40 से 45 हज़ार का नुकसान है। दुकान बंद रहा वो अलग चीज़ है, दुकान जो बंद रही वो अलग है, और एक दुकान में 40 से 45 हज़ार का माल जो है वो गीला हो गया, सड़ गया, लोगों को निकालने का टाइम नहीं मिला। सरकार 1 घंटे पहले प्रशासन की तरफ से अलॉटमेंट आया कि पानी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन पानी तो हर साल आता है, उतर जाता है, आता है। इतना पानी नहीं आता। इतना पानी किसी साल आता है, 10 साल 5 साल के अंदर आता है एक बार। इन लोगों में कोई लद्दाख से है, कोई बिहार से। 20-25 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। दुकान चलाते हैं, कोई किचन चलाता है। इनका कहना है कि इन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। सरकार से इन्हें उम्मीदें हैं। दिल्ली से निकलते ही यमुना का पानी यूपी के नोएडा में आता है। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 151 की हैं। यहाँ कम्बाक्षपुर गांव में यमुना का पानी घुस गया है। घरों में पानी भरने से ग्रामीण परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके घर पानी में डूब गए। लोग जान पर खेल कर आने जाने को मजबूर हैं। दिल्ली से और आगे जब यमुना निकलती है तो मथुरा पहुंचती है। नदी का रौद्र रूप मथुरा वृंदावन के कई इलाकों में दिख रहा है। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वन विभाग की नावें चल रही हैं। ये ताज नगरी आगरा है। ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच चुका है। आगरा में कई कॉलोनी के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। आगरा में दशहरा घाट, ताजगंज में मौजूद शमशान घाट समेत हाथी घाट में पानी भर चुका है। इससे अंतिम संस्कार तक में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि हालात काफी चिंताजनक हैं। यमुना का जलस्तर तो इस समय कम से कम शायद 40 साल के दौरान पहली बार इतना हुआ है और बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है इससे। खासकर यहाँ जो अंत्येष्टि होती है उसमें लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से बहुत एहतियात, बहुत सपोर्ट दी जा रही है। ताज नगरी के बाद आपको संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम होता है। बारिश और बाढ़ का असर प्रयागराज में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में दोनों ही नदियों के जलस्तर में पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये लेटे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ के गर्भगृह में 5वीं बार मां गंगा ने पहुंचकर हनुमान जी का जलाभिषेक कराया है। ये पहला मौका है
जब इस साल 5वीं बार हनुमान जी को जलाभिषेक कराने के लिए मां गंगा उनके पास पहुंची हैं। इस बार महाकुंभ जो है उसमें भी 3 तो अमृत स्नान थे ही, और सब स्नान मिला के 5 स्नान थे। उस दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी का भी ये 5वां स्नान है। तो हम सभी सौभाग्यशाली जो कुंभ की रीचर्या अब हनुमान जी महाराज जी, ये हम मानते हैं कि पूर्णतः ये ब्रह्म हो गए कि हनुमान जी महाराज यहाँ के जो कोतवाल है 5 स्नान करके ये कह दिया कि कुंभ जो है भली भांति आपका ऐश्वर्य पूर्वक व्यतीत किया। संगम में गंगा और यमुना नदी के बढ़ते हुए जलस्तर ने यहाँ रहने वाले लोगों की चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन यहाँ के पुरोहितों का कहना है कि रविवार से शुरू हो रहे पितृपक्ष से पहले इसे शुभ संकेत ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है। इन सब के बीच प्रशासन अलर्ट पर है। तटवर्ती और निचले इलाकों में रहने वाले लोग भी सतर्क हो गए हैं। कि मैं इस समय मौजूद हूँ संगम के आसपास के इलाके में, और आप देखिए कि तमाम ये जो इलाके हैं ये जलमग्न हो चुके हैं एक बार फिर। इसकी वजह ये है कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और लगातार जो जलस्तर है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में करीब 1 मीटर की जो है बढ़ोतरी हुई है। गंगा और यमुना नदी में आप देखिए कि जो नाव का संचालन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर थम चुका है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं वो लगातार यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की अगर बात करें कि 5वीं बार जो है बाढ़ का खतरा जो है यहाँ पर प्रयागराज में मंडराने लगा है। संगम के आसपास का ये आप देखिए कि ये इलाका है जो तटवर्ती इलाके हैं और साथ ही साथ जो निचले इलाके हैं पूरी तरीके से एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं। फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 48 घंटों में दोनों नदियां अपनी रफ्तार और तेजी से पकड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।